नमस्कार दोस्तों, आज देखिए हम फिर आप लोगों के बीच आए हैं। बिहार लाइब्रेरी का चैप्टर वाइज सीरीज लेके बहुत सारा स्टूडेंट फ़ोन कॉल किया था कि सर चैप्टर वाइज करवाइए। हम लोग चाहते हैं कि चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का प्रश्न हम लोग देखें, उसी के आधार पर हम लोग तैयारी भी करेंगे। इसीलिए आप लोगों के बीच देखिए आज का जो है सो फर्स्ट चैप्टर है आपका पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार का 100 प्रश्न का देखिए हम पार्ट 1 लेके आए हैं। इसमें आपको एक चैप्टर से 200 प्रश्न करवाएंगे और बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोग करवाएंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत से। 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन यानी लाइबर भाषा से। 3 नंबर प्रश्न आपका है, भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय किसने स्थापित किया? उसका देखिए नाम है सरगेव स्ट्रीट, कोलकाता इंपीरियल लाइब्रेरी। 4 नंबर देखिए प्रश्न आपका है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता में। अगला प्रश्न देखिए प्यारे मित्रों 5 नंबर प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का पूर्व नाम क्या था? इंपीरियल लाइब्रेरी। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू किया? तमिलनाडु 1948 में। प्यारे मित्रों आपका देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर है, पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर SR रंगनाथन को। 9 नंबर प्रश्न है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसने दिए? डॉक्टर SR रंगनाथन ने। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर है, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय किसने स्थापित किया? कोलकाता विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न है भाग 2 का। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, 5 नियम किस वर्ष दिए गए? 1931 में। 12 नंबर प्रश्न है, बुक्स आर फॉर यूज का अर्थ क्या है? पुस्तकों का उपयोग। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, एवरी बुक इट्स रीडर, इसका देखिए मतलब क्या है? प्रत्येक पुस्तक का पाठक है। आपका देखिए 14 नंबर प्रश्न है, एवरी रीडर हिज या हर बुक, इसका आंसर है प्रत्येक पाठक की पुस्तक। आपका देखिए 15 नंबर प्रश्न है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाए, इसका आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय नियंत्रित विकसित होता है, इसका आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, रंगनाथन ने कौन सी वर्गीकरण पद्धति दी? कॉलन क्लासिफिकेशन, सीसी ने। 18 नंबर प्रश्न है, सीसी का प्रथम संस्करण 1933 में। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न आपका है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है प्यारे मित्रों, फेसिट एनालिसिस शब्द किसने दिया था? रंगनाथन ने। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1933 में। 21 नंबर प्रश्न देखिए है, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों सामग्री को व्यवस्थित रखना। ये जो देखिए आप भाग 3 देख रहे हैं कि मतलब एक चैप्टर के अंदर हर एक भाग होता है और देखिए हर एक भाग से आपको क्वेश्चन उठा हुआ है। 10 भाग होता है एक चैप्टर के अंदर, 10 भाग से इसमें क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। 22 नंबर देखिए प्रश्न है, DDC के जनक कौन है? मेलविल ड्यू। आपका 23 नंबर प्रश्न है, DDC का प्रथम संस्करण 1876 में। देखिए आपका 24 नंबर प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है प्यारे मित्रों, UDC किस पर आधारित है? DDC पर। CC किस पर आधारित है? फेसिट विश्लेषण पर। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, LC यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन कहाँ है? अमेरिका में है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न आपका है, पुस्तकालय वर्गीकरण की मुख्य योजनाएं विषय अनुसार, अंकीय या मिश्रित। 28 नंबर प्रश्न है, DDC में कुल मुख्य श्रेणियां 10। 29 नंबर प्रश्न है, DDC की 000#099 श्रेणी क्या है? सामान्य विषय। 30 नंबर प्रश्न है, DDC की 300 से 399 श्रेणी समाज विज्ञान है। अगला प्रश्न देखिए आपका 31 नंबर प्रश्न भाग 4 का सूचीकरण से। देखिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपको मिलेगा प्यारे मित्रों। 31 नंबर प्रश्न देखिए, सूचीकरण का अर्थ क्या है? पुस्तकों का विवरण देना। 32 नंबर प्रश्न है आपका, सूचीकरण के प्रकार, कड, कैटलॉग, ऑनलॉग,
बिब्लियोग्राफिक आदि। आपका देखिए 33 नंबर प्रश्न है, ए कोट्स क्या है? सूचीकरण विशेषज्ञ। 34 नंबर प्रश्न है, किताबों का पता लगाने की व्यवस्था क्या है? सूचीकरण। आपका देखिए 35 नंबर प्रश्न है, सीसीसी का पूरा रूप क्या है? क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 36 नंबर प्रश्न आपका है, सीसीसी किसने बनाया? ट्रिपल सी है। इसका देखिए आंसर होगा डॉक्टर SR रंगनाथन ने। 37 नंबर प्रश्न है, AACR का पूर्ण रूप क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। 38 नंबर प्रश्न देखिए है, AACR-2 कब लागू हुआ था? 1978 में। 39 नंबर प्रश्न है, सूचीकरण कार्ड का सामान्य प्रकार आकार 12.5 से 7.5 सेंटीमीटर यानी 3 × 5 इंच। अगला प्रश्न देखिए आपका 40 नंबर प्रश्न है प्यारे मित्रों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें क्या कहता है? ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, प्रविष्टियाँ कैटलॉग में होता है। 41 नंबर प्रश्न है, संदर्भ सेवा पाठकों को सही जानकारी देना। 42 नंबर प्रश्न है, संदर्भ स्रोत के प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आपका 43 नंबर प्रश्न है, विश्वकोश द्वितीयक स्रोत है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन प्यारे मित्रों, शब्दकोश क्या है? देखिए इसमें कहता है शब्दकोश द्वितीयक स्रोत है। 45 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए 45 नंबर प्रश्न है, ग्रंथ सूची पुस्तकों की सूची। आपका देखिए 46 नंबर प्रश्न है, अनुक्रमणिका क्या है? सूचनाओं को ढूंढने का साधन है। ये सब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा यहाँ वीडियो अपलोड करने के बाद। ये देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको है ये। 48 नंबर प्रश्न देखिए, हु इसका अर्थ क्या हुआ है? जीवनी संदर्भ पुस्तक। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर प्रश्न है, NISCAIR क्या है? वैज्ञानिक व तकनीकी सूचना प्रदान करना। 50 नंबर देखिए प्रश्न है, इन्फिलिनेट क्या है? विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क। 51 नंबर प्रश्न है, पुस्तकालय बजट क्या है? आय व्यय की योजना। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न है, स्टाफिंग पैटर्न क्या है? इसका देखिए आंसर होगा कर्मचारियों की संरचना। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपका है। इसमें देखिए 1 मिनट, 53 नंबर देखिए प्रश्न आपका, पुस्तकालय सेवा शुल्क क्या है? विलंब शुल्क आदि। 54 नंबर प्रश्न है, पुस्तकालय समिति का कार्य क्या है? नीति निर्धारण। 55 नंबर प्रश्न है, स्टाफ प्रशिक्षण सेवा गुणवत्ता बढ़ाना। स्टाफ प्रशिक्षण का मतलब क्या हो? सेवा का गुणवत्ता बढ़ाना यानी एक्सपीरियंस देना। 56 नंबर प्रश्न है, ओपन एक्सेस पुस्तकों तक मुक्त पहुंच। 57 नंबर प्रश्न है, क्लोज्ड एक्सेस क्या है? पुस्तकों को काउंटर से मांगना। देखिए आपका 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है? स्टैक एरिया क्या है? पुस्तकों के रखने की जगह। 59 नंबर प्रश्न है, रीडिंग रूम पाठकों के बैठने की जगह। 60 नंबर प्रश्न क्या है? पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है? उपयोगकर्ता व पुस्तकालय का संबंध। देखिए आप लोग के पीछे हम 12 सेट करवाए हैं और 12 सेट में आपको करीब से करीब 600 प्रश्न करवाए हैं। और उसका देखिए लाइब्रेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम इसका प्ले लिस्ट बनवाए हैं यूट्यूब पर। वहाँ जाके आप लोग पूरा वह सेट देख लीजिए, आप लोग को बहुत ही अधिक कॉन्फिडेंस बन जाएगा। आप लोग यूट्यूब चैनल के अंदर जाके उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है कि लाइब्रेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका नाम है उस प्ले लिस्ट का। आप लोग जाके वहाँ आराम से 12 का 12 सेट लगा लीजिए। 8-9 मिनट का एक सेट आपका है जिसमें आपको 50 प्रश्न रहता है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न देखिए, ई लाइब्रेरी का मतलब क्या है? डिजिटल पुस्तकालय। अगला देखिए 62 नंबर प्रश्न है, डिजिटलीकरण मुद्रित सामग्री को डिजिटल बनाना। इसका आंसर है देखिए ओपेक का मतलब क्या हुआ? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। 64 नंबर प्रश्न देखिए, इंटरनेट आधारित सेवाएं, ई बुक, ई जर्नल, डेटाबेस। ये सब देखिए क्वेश्चन उसमें भी करवाए हैं थोड़ा थोड़ा, आप लोग जाके कम से कम उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।
65 नंबर देखिए प्रश्न है, ई जनरल का मतलब क्या है? ऑनलाइन पत्रिका। ई बुक का मतलब क्या है? डिजिटल पुस्तक। ये सब क्वेश्चन देखिए उसमें नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही शानदार वो भी आपका है प्लेलिस्ट, उसको जाके कम से कम पूरा देख लीजिए। 67 नंबर देखिए प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, डेटा का इलेक्ट्रॉनिक संग्रह करना। 68 नंबर प्रश्न है, बार कोड यानी पुस्तकों की पहचान करना। 69 नंबर देखिए प्रश्न आपका है, RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, संपत्ति नियंत्रण। 70 नंबर देखिए प्रश्न है, CD-ROM डेटाबेस का मतलब क्या है? ऑफलाइन सूचना संग्रह। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? इसका देखिए आंसर होगा कोलकाता में। 72 नंबर देखिए प्रश्न आपका है, तमिलनाडु डॉक्टर SR रंगनाथन कहाँ के थे? तमिलनाडु का। 73 नंबर देखिए प्रश्न आपका है, डेल्फी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पुस्तकालय विज्ञान व सूचना क्षेत्र में कहाँ होता है? इस क्षेत्र में होता है। 74 नंबर देखिए प्रश्न आपका है, IFLA का मुख्यालय कहाँ है? हेग नीदरलैंड में। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर प्रश्न है, और देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपका है, एक मिनट। यूनेस्को जो है इसका अर्थ क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 76 नंबर प्रश्न देखिए, INSDOC किसमें विलय है? NISCAIR में, निस्केयर। 77 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका है, NAPLIS का मतलब क्या हुआ? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। 78 नंबर देखिए आपका प्रश्न क्या कहता है, IASLIC का मतलब क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। 79 नंबर देखिए प्रश्न आपका है, भारत में लाइब्रेरी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न आपका है। देखिए आपका 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है प्यारे मित्रों, रीडरशिप सर्वे, पाठक की आवश्यकता, रुचि अध्ययन। 81 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948। 82 नंबर प्रश्न है, केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989। 83 नंबर प्रश्न है, पुस्तकालय अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली। अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर प्रश्न क्या है, RTI कब आया था? 2005 में। 85 नंबर प्रश्न देखिए, कॉपीराइट एक्ट 1957 में। 86 नंबर प्रश्न है, ISBN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। 87 नंबर प्रश्न है, ISSN का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। 88 नंबर प्रश्न है, पुस्तकालय कानून सिद्धांत सार्वभौमिक पहुंच है। अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर प्रश्न है, डिपोजिटरी लाइब्रेरी, इसका अर्थ है प्रकाशनों की प्रति रखने वाली लाइब्रेरी। 90 नंबर आपका प्रश्न है, लीगल डिपॉजिट का अर्थ क्या है? प्रकाशक द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्रति देना। 91 नंबर प्रश्न है, भवन योजना का अर्थ क्या है? प्रकाश व वेंटिलेशन उपयोगकर्ता सुविधा देना। 92 नंबर प्रश्न देखिए, उपयोगकर्ता का अध्ययन का मतलब क्या है? पाठक की ज़रूरत जानना। अगला प्रश्न देखिए 93 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अभी हमको गर्मी लग रहा है, लेकिन गर्मी में आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्कुलेशन सेक्शन यानी पुस्तकों की निर्गमन या वापसी। 94 नंबर प्रश्न है, बुक बैंक का अर्थ क्या है? छात्रों को दीर्घकालीन पुस्तकें देना। 95 नंबर प्रश्न है, लाइब्रेरी कंसोर्टियम का अर्थ क्या है? संसाधन साझा करना। 96 नंबर प्रश्न है, ओपन एक्सेस सिस्टम का लाभ, समय की बचत। 97 नंबर प्रश्न है, करेंट अवेयरनेस सर्विस का अर्थ क्या है? नवीनतम सूचना देना। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और देखिए अंतिम हम आ गए हैं, 100 प्रश्न के करीब आ गए हैं। और जो भी स्टूडेंट न्यू है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और इसको देखिए शेयर कीजिए। देखिए किसी के मन में द्वेष भावना मत रखिए, सब पढ़ेगा तब सब पूरा इंडिया आगे बढ़ेगा। इसी के साथ चल देखिए आपका 98 नंबर प्रश्न देखिए, और बहुत ही शानदार प्रश्न आपका है, सेलेक्टिव डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका अर्थ क्या है? चुनिंदा उपयोगकर्ताओं को सूचना। 99 नंबर प्रश्न है, डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ क्या है? सूचना को व्यवस्थित रखना। 100 नंबर प्रश्न है,
सूचना विज्ञान का उद्देश्य क्या है? सूचना का संग्रह, प्रसंस्करण और प्रसार। चलिए आपका आज का जो है सो फर्स्ट चैप्टर का 200 क्वेश्चन जिसमें है उसमें आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, यानी कि पार्ट 1 आपका हो गया है। पार्ट 2 आपका देखिए कल आएगा, फिर 100 क्वेश्चन का। उसके बाद फिर अगला चैप्टर में हम जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट फ़ोन किए, हमको मैसेज किए, सभी को चलिए हम बात को ध्यान में रखते हुए फिर से आपको हम चैप्टर वाइज सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोगों को देखिए कहीं नहीं जाना है, चुपचाप इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। बहुत ही शानदार आपका चैप्टर सीरीज ये चल रहा है, इसका भी प्लेलिस्ट हम बना देंगे। जो भी स्टूडेंट अगर वीडियो टाइम से नहीं देख पाते हैं, कभी भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो का पर डे देखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।